करना बहुत समझदारी की बात नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना तो है ही हमें। ठीक है जी, करें शुरू आज की कहानी। बहुत बढ़िया। तो एरिक एरिक्सन जो है वो क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सब में आती है भाई, पेपर 1 हो पेपर 2 कोई भी हो। सेमिनार में मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, लगी मोटिवेशन मिली आपको देखकर। थैंक यू सो मच साक्षी। चलिए, कांड करके पहुंचेली तिहाड़। वाह वाह वाह, राजीव कुमार कह रहे हैं कांड करके पहुंचेली तिहाड़ एंड आई एम फ्रॉम बिहार। वाह जी वाह, बिहार के लोग इतने तेजस्वी लोग हैं। ओ मैम, आज WB टेट का रिजल्ट आया 2 साल बाद। कमाल है यार, बताओ 2-2 साल में तो रिजल्ट दे रहे हैं लोग। देखिएगा देश में स्थिति जो है टीचिंग एग्जाम्स की खराब ही है। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी, इस थियोरी का नाम ही है, एरिक्सन एक व्यक्ति थे है ना जिनके नाम पे ये थियोरी है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। ठीक है, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी मन, आपकी साइकी, आपका दिमाग, आपकी पर्सनैलिटी समाज के साथ मिल करके कैसे विकसित होती है, इसकी चर्चा जो है यहाँ एरिक्सन कर रहे हैं कि उस पे समाज का कितना प्रभाव है, या एनवायरनमेंट का, जो सोशल एनवायरनमेंट आपके आसपास लोग हैं उनका क्या प्रभाव है आपकी पर्सनैलिटी के विकास में। इससे पहले एक थ्योरी दी है सिगमंड फ्रॉइड ने, शायद आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ लेंगे। वो साइकोसेक्सुअल थियरी देते हैं, इनकी थियरी का नाम साइको सोशल थियरी है। वो कह रहे हैं जो आपकी सेक्सुअल अर्ज, लिबिडो, वो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, उन सब का रोल वो ज्यादा बताते हैं, ये समाज का रोल ज्यादा बताते हैं। जरूर नहीं अब्दुस उस टाइम रहा हो। ठीक है जी, चलिए, श्रुति मैं दिल्ली से हूँ। तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट की थियरी है एरिक एरिक्सन की। इनका पूरा नाम है एरिक होमबर्गर एरिक्सन, वॉज अ जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, यानी जर्मनी में पैदा हुए, अमेरिका चले गए फिर। ठीक, तो इनकी अगर हम बात करें, हो सकता है नहीं रहा हो अब्दुस उस समय, वो कुछ दिन के लिए रहा होगा, उस दौरान आप नहीं ले पाए होगे। 1000 रुपये बैच में अब आप डिस्काउंट के लिए लड़ोगे, कमाल की बात है। तब क्यों नहीं लड़े हो, मतलब तब क्यों नहीं लिए हो? वो होता है ना कई बार, आप यूट्यूब पे वीडियो बाद में देखते हो, 5 मिलियन की खुशी में हमने कुछ टाइम के लिए किया था, अब वो उन दिनों आप नहीं ले पाए होंगे बैच। हाँ, कोल वक्त तो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। गुड इवनिंग भाई वैभव। चलिए, आ जाएगा समझ में, हाँ से भी, अगर आपने पहले पहली क्लास भी है तब भी। तो एरिक होमबर्गर एरिक्सन इनका नाम है। अब आप देख रहे होंगे इन्होंने अपना सरनेम खुद से ही रखा है, एरिक एरिक्सन, यानी एरिक एरिक का ही बेटा है। इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की है, कि यानी व्यक्ति खुद की तलाश करता है, खुद की आइडेंटिटी बनाता है। तो ये इनके नाम के बारे में खास बात है ना। एरिक होमबर्गर एरिक्सन वॉज अ जर्मन अमेरिकन, जर्मनी में पैदा हुआ, अमेरिका में रहे, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, यानी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक वो लोग होते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट उन लोगों को कहते हैं हम, जो डेवलपमेंट के समय, यानी बच्चे के विकास की शुरुआती टाइम से ही उनको स्टडी करना शुरू कर देते हैं, कि जो इनिशियल ईयर्स हैं बच्चे के, वो कितना ज्यादा प्रभाव डालते हैं उसके पूरे जीवन पे, उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे, उसके पूरे व्यक्तित्व पे। जो शुरुआत के आपके 10-12 साल हैं, जो आपकी डेवलपिंग एज है, कैसे बच्चा विकास करता है, इस चाइल्ड डेवलपमेंट को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी कह देते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो एरिक एरिक्सन ने कुछ 8 स्टेजेस दी हैं, और कहा है कि हर एक स्टेज में दुविधा है एक तरह की, या एक क्राइसिस है अगर मैं कहूं। तो हर एक स्टेज में इनकी वर्सेस लिखा होता है। आप कहते हैं ना, देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब मैच है, भारत बनाम पाक। ठीक, अलग अलग चीजें अभी देख लें, कुछ टाइम पहले क्या था, अभी क्या क्या हो रहा है, वो एक अलग चीज है। या इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, इनका तो क्या ही नाम लिखें, पाकिस्तान तो, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया लिख लिया मान लीजिए। इसी तरह से इनकी 8 की 8 स्टेजेस में एक कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, द्वंद है। बनाम में क्या, द्वंद ही तो है, एक लड़ाई ही तो है, इंडिया बनाम पाकिस्तान एक तरह की एक कंपटीशन है। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक द्वंद है, हर एक स्टेज पे एक द्वंद है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक मेंटल बैटल है,
कि या तो अगर आप सक्सेसफुली इस स्टेज को पार कर गए तो आप इस पॉजिटिव साइड होंगे। एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, हर एक कॉन्फ्लिक्ट में, हर एक स्टेज में। तो अगर आप ठीक से, आपको एनवायरनमेंट ठीक मिलता है, चीजें सही होती हैं, सब कुछ सही रहता है, तो आप पॉजिटिव साइड जीवन की एक्वायर कर लेंगे, अर्जित कर लेंगे, और अगली स्टेज में ये पॉजिटिव साइड आपको हेल्प करेगी। या फिर अगर आप देख रहे हैं आप नेगेटिव साइड है, आपके साथ बचपन में चीजें गलत हुई या आप नहीं कोप कर पाए, वॉट तो अगली स्टेज में भी आपको फिर वो समस्या देती है। तो हम कहते हैं ना, बेस कमजोर हो जाए तो आगे की एडवांस लेवल चीजें भी समझने में दिक्कत होती है। तो ये वही कह रहे हैं कि आपके जीवन के शुरुआती साल हैं वो आपके आगे तक को आपको इम्पैक्ट करेंगे। हर एक स्टेज की अपनी बैटल है, हर एक स्टेज का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद है। अब उस द्वंद से कैसे निकलते हैं हम, अगर सही से हेल्दी रूप में निकल पाएंगे तो पॉजिटिव साइड हम ग्रहण कर लेंगे लाइफ की, और वो हमें अगली स्टेज में, नेक्स्ट द्वंद में, नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट में, नेक्स्ट चैलेंज में हमें हेल्प करेगा। और अगर नहीं एक स्टेज पे डील कर पा रहे हैं पॉजिटिवली, तो वो हमें इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली नेक्स्ट स्टेज में भी। यानी जिसका बचपन खराब रहा है, बहुत नॉर्मल नहीं है ये चीज, या बहुत ही कॉमन नहीं है ये चीज, बहुत संभावना है कि आगे आने वाली स्टेजेस भी कहीं ना कहीं खराब रहें। जो लोग अब्यूज करते हैं लोगों को, जो लोग लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं चोरी, ये वो कहीं ना कहीं पिछली स्टेजेस से प्रभावित हो रही होती हैं, है ना। अब ये नहीं कि उसको सही कह देंगे, एक्ट तो गलत है ना। तो समझते हैं कहानी क्या है, एक एक करके। हर एक स्टेज पे एक बैटल है, इसलिए इनकी स्टेजेस ऐसे ही दिखेंगे आपको कि ये बनाम ये, है ना। टोटल स्टेजेस कितनी है, 8। और इनकी थियरी को लाइफ स्पेन थियरी भी कह देते हैं, क्योंकि ये एकमात्र व्यक्ति हैं ऑलमोस्ट, अगर बाकी सब में देखेंगे, जिन्होंने स्टेजेस दिए हैं और पूरी लाइफ को लेकर के स्टेजेस दे दिए हैं, बुढ़ापे तक, डेथ तक, है ना। लाइफ स्पेन थियरी इसको हम कह देते हैं। ठीक, 8 स्टेजेस में पूरे जीवन के चरणों को इन्होंने विभाजित कर दिया है। बात सही है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं, नहीं हो रही है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है श्रुति। नहीं, भाष्य था वो बनेगा नहीं आपका। सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएलएड में दिक्कत ये आती है कि टीजीटी में अप्लाई करने में समस्या होती है। खैर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, अभी आप फोकस करिए थियरी पे। तो ये लाइफ स्पैन या पूरे जीवन काल की थियरी हम इसको कह देते हैं। समझने के लिए बहुत जरूरी है, पेपर के लिए हो सकता है 1 नंबर में आए, हो सकता है ना भी आए, सीटेट में भी आ जाती है, बाहर जगह भी आ जाती है। तो लाइफ स्पैन थियरी या 8 स्टेजेस इसके अंदर हैं, पूरे जीवन को बांट दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, प्री स्कूल। अब ये कहानी पूरी मैं आपको आगे बताऊंगी जैसे जैसे स्टेजेस अनफोल्ड होंगी। अगर आप एक साथ लिखे हुए देखना चाहते हैं तो ये ऐसे हैं स्टेजेस साइको सोशल डेवलपमेंट की। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी हम इसको कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम शर्म या संदेह। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, क्योंकि हर चीज में वर्सेस है, बनाम है। या तो आप पॉजिटिवली डील कर गए, आपको एनवायरमेंट ठीक मिला, सब सही रहा, तो इस साइड, नहीं तो नेगेटिव साइड। या तो पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। गिल्ट कोई बहुत पॉजिटिव चीज तो नहीं है। इन्फीरियरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, पॉजिटिव रहे तो इंडस्ट्रियस होंगे, मेहनती बनेंगे, नहीं तो इन्फीरियर समझने लगेंगे खुद को, है ना। ये एक नेगेटिव साइड है, एक पॉजिटिव साइड है, और ये द्वंद जीवन भर चलता रहता है। एक स्टेज दूसरी स्टेज को प्रभावित करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। ठीक है ना। चलिए समझते हैं कहानी क्या है, एक एक करके पहली स्टेज से शुरू करते हैं। और स्टेज 1 है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये आपका इन्फेंसी वाला टाइम पीरियड है। इन्फेंसी समझते हैं, जन्म से 1 साल, तो ये 1 1.5 साल तक का समय है, जिसमें जो है आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज आती है ना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। अच्छा, हर एक स्टेज में एक वर्च्यू आएगी, एक मूल्य विकसित होगा। यदि पॉजिटिवली डील कर लिया आपने उस स्टेज से, पॉजिटिवली निकल गए, सकारात्मक रूप से अच्छे से डील कर लिया, तो एक वर्च्यू, एक मूल्य विकसित होगा जो पॉजिटिव होगा आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। जैसे अभी हम बात करें, अगर इस स्टेज में ट्रस्ट डेवलप हो गया बच्चे में, विश्वास विकसित हो गया जमाने के प्रति, दुनिया के प्रति, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हो सीपी मिश्रा जी। तो क्या होगा, होप आएगी, आशा आएगी, आशा की किरण जीवन के प्रति जागेगी। क्यों? क्योंकि आपको बचपन में ट्रस्ट आपके अंदर विकसित हो गया, आपके माँ बाप ने आपका ख्याल रखा, आपको प्यार दिया, आपको खाना पीना डायपर टाइम पे चेंज किए। देख रहे हैं आप, छोटी छोटी चीज कितनी महत्वपूर्ण है बस। लेकिन हमारा क्या है, दुनिया में लोग क्या करते हैं, स्पेशली हमारी कंट्री में या जो भी विकासशील देश हैं, बहुत जगहों पे जहाँ, या जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सब ऑटोमेटेड है कि शादी तो करनी ही है, बच्चे तो करने ही हैं, और एक क्या फिर तो एक भी कम होता है, 2 होने चाहिए, 2 नहीं 3 होने चाहिए, ये वो बच्चा
पैदा करना और उसकी परवरिश इतना बड़ा टास्क है, जीवन के किसी और काम से सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी का काम है वो, और बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक। लेकिन यहाँ तो बस पल गए थे जी, हमारे भी तुम्हारे भी पल जाएँगे, फलाना ये वो बातें करके जो है समाज आपको गोली देता रहता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप में वो इच्छा नहीं है एक पेरेंट बनने की, या कि आप ये ज़िम्मेदारी निभा पाएँगे, तो बेकार में दुनिया में मत लाइए किसी को, क्योंकि आप दुनिया में ला रहे हैं तो ज़िम्मेदारी आप ही की है। नहीं तो फिर वही आप रिपीट करते रहेंगे जो आपके साथ हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो होप है, ये कब आएगी? जब बच्चे को ट्रस्ट उसके अंदर विकसित होगा। तो ये 1.5 साल तक के करीब की स्टेज है, यानी इसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। अब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास, यानी अगर बच्चे को केयर दी गई, अगर बच्चे को टाइम पे फीडिंग, जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट फीड कराती है ना मदर, बच्चे को केयर किया गया, बच्चे को खाना पीना प्यार स्नेह सब कुछ चाहिए ना। हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें प्यार के बिना काम चल जाएगा। ह्यूमंस को तो केयर स्नेह सब कुछ चाहिए, तो वो सब मिलेगा तो ट्रस्ट विकसित होगा जीवन के प्रति, दुनिया के प्रति। के लोग तो वाह अच्छे होते हैं, आप ट्रस्ट कर पाएंगे इजीली। ये है ट्रस्ट की कहानी। वहीं अगर आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया गया, सूसू पॉटी साफ नहीं की गई, ध्यान नहीं रखा गया, आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, तो आपके अंदर मिसट्रस्ट आ जाएगा, या कोई घटना घट गई, कोई मिसट्रीटमेंट, कोई अब्यूज कुछ हो गया, वो जीवन भर चलेगा आपके साथ। आपके अंदर एक मिसट्रस्ट आ जाएगा, असंदेह या अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाएगी, और वो फिर आगे तक आपको पीछा करेगी वो आपका। तो ट्रस्ट क्या है? कि विश्वास आपके अंदर जाग रहा हो, आपके अंदर जीवन को लेकर के आशा आएगी। यदि ट्रस्ट पैदा होता है अपने आसपास की सराउंडिंग से, आपके पेरेंट्स से, आपके दादी दादा वॉटेवर जो भी आपका ख्याल रख रहे हैं, केयर गिवर्स से यदि केयर मिलती है, लव मिलता है, वार्मथ मिलती है, यानी गर्मजोशी जिसको हम कहते हैं, कि ह्यूमंस को सब चाहिए, बस हमें ये थोड़ी हम के अ, आप के पैदा हुए किसी पक्षी की तरह, किसी जानवर की तरह, और खाना मिल गया, वो भी प्यार देते हैं अपने बच्चों को, अगर आप देखेंगे तो। हाँ, ऑफ कोर्स ये हर पेपर में हेल्प करेगा कल्पना। तो लव केयर वार्मथ सब चाहिए हमको, तब जाके ट्रस्ट विकसित होता है। और ट्रस्ट विकसित होएगा तो जीवन के प्रति एक आशा विकसित होगी, होप आएगी, एक वर्च्यू विकसित होगी, जिसको आशा कहते हैं। और अगर ट्रस्ट विकसित नहीं हुआ तो मिसट्रस्ट में रह जाएंगे आप, अविश्वास आ जाएगा हर चीज को लेके। जो है जीवन में आप अविश्वासी व्यक्ति, एकदम डाउटफुल व्यक्ति, एकदम क्या कहेंगे, वो नहीं होते उनको हर चीज में मिसट्रस्ट जिन लोगों में रहता है ना, किसी को विश्वास करना ही नहीं है हर टाइम। तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की कहानी यहीं से शुरू हो जा रही है, 1.5 साल की उम्र से ही, जन्म से 1.5 साल। फिर अगर आप देखेंगे स्टेज 2, ये 1.5 से 3 वर्ष के बीच में हम इसको कहते हैं, ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज हो जाती है। अब स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी स्वायत्ता बनाम लज्जा। मतलब अगर सब ठीक रहा, आपने बच्चे को बेसिक एक्टिविटीज करने दी, है ना, वो अपना खिलौना उठा के खुद से खेल पा रहा है, दूध पी पा रहा है, वॉट वो खुद से कुछ कुछ उसको करने दे रहे हैं, आप ऑटोनॉमी थोड़ी सी फ्रीडम दे रहे हैं, ये नहीं है कुछ भी वो हल्का सा उससे टच हो गया, कुछ गिर गया तो आप डांट के भगा दे रहे हैं। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, या तो ऑटोनॉमी यानी खुद से अपने पैरों पे खड़े होने की इच्छा उसके अंदर जागेगी, या फिर वो शेम में आ जाएगा कि आप हर चीज में डांटते ही रहते हैं बच्चे को, या परेशान कर रहे हैं, कोई अब्यूज है कुछ है, तो वो शेम या डाउट, संदेह, वो अपने आप पे ही डाउट करना शुरू कर देगा। वॉमिट होती है गर्मजोशी, है ना। तो शेम एंड डाउट विकसित हो जाएगा यदि पॉजिटिवली वो यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ पाया, पॉजिटिव रहा सब कुछ, एनवायरनमेंट ठीक रहा, तो ऑटोनॉमी विकसित होगी, खुद से अकेले स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा आएगी। नहीं तो शेम एंड डाउट, डाउट में रहेगा, शेम में रहेगा, लज्जा रहेगी। विल क्या है? ये एक वर्च्यू है, कि यानी एक इच्छा शक्ति पैदा होगी जीवन के प्रति। ऑटोनॉमी क्या है? कि भाई हम कर लेंगे, कुछ भी होगा देखा जाएगा। कुछ लोग आपको कॉन्फिडेंट मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी बचपन की घटनाएं हैं जो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं आपके पूरे जीवन को। ठीक है ना? हाँ, लोग भी गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं है कि लोग गड़बड़ नहीं है, तो आपको सब पे आँख बंद करके ही विश्वास करना चाहिए। बट हर टाइम अविश्वास की स्थिति में अगर आप रहेंगे तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। है ना? वो आपको देखना है किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं। बट फिर हर टाइम नहीं एनालिसिस करना उस चीज़ का। स्टेज 3, स्टेज 3 आती है, ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। 3 टू 6 इयर्स, ये एक्चुअल में अर्ली चाइल्डहुड है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी बच्चा इनिशिएट करने की कोशिश करता है इस उम्र में। अच्छा, वो डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है, किचन सेट ला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, तो आप उसको चाय बना के दे रहा है आपको, तो आप पीने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ये इनिशिएट कर रहा है वो कहीं न कहीं अपनी ही भाषा में, अपने तरीके से। तो आप उसको इनिशिएट करने दीजिए। उस तरह के खिलौने या एक्टिविटी उसको करने दीजिए, जिसमें वो डॉक्टर वॉक्टर खेले या जो भी है। वर्सेस गिल्ट, अगर इनिशिएट नहीं करने दिया गया माँ-बाप के द्वारा या एनवायरनमेंट के द्वारा, तो वो इनिशिएट नहीं करेगा, फिर उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा। दोष, खुद को ही दोषी मानना हर चीज़ में।
ठीक है ना? और अगर ये इनिशिएटिव लेने की क्षमता उसके अंदर पॉजिटिवली विकसित होती है तो पर्पस आएगा जीवन को लेकर के, एक पर्पस उसके अंदर विकसित होगा, एक उद्देश्य पूर्णता होगी कि हाँ यार कुछ तो करना है। गिल्ट में नहीं रहेगा फिर वो। देखो थोड़े बहुत इमोशन सबके अंदर सारे होते हैं, ऐसा थोड़ी कि गिल्ट इमोशन ही नहीं होगा, बट किस तरफ आप जाएंगे, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, ये समझने वाली चीज है। लिखवा देंगे अगली बार से अगर आपको लग रहा है कि आपको डेफिनेशन चाहिए। स्टेज 4, ये बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती बट आपको पता होना बहुत जरूरी है, इससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है पेडागोजी की। स्टेज 4 है आपका, ये 6 से 12 वर्ष के आसपास की उम्र है, ये लेटर चाइल्डहुड है। ठीक है, जिसमें प्याजे का जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो यहाँ आती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी परिश्रम बनाम हीनता। यानी या तो आप परिश्रम करना सीख जाएंगे, ये स्कूल एज भी है क्योंकि, तो या तो आप अपना होमवर्क पूरा करना, स्कूल जाना, गेम्स में पार्टिसिपेट करना, है ना, ये सब करने लगेंगे। इंडस्ट्री, अगर आपको पहले इनिशिएटिव लेने दिया गया है तो आप इंडस्ट्रियस होंगे, आप मेहनती होंगे। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है इंडस्ट्री लगा रहे हो जाके कहीं के, इंडस्ट्री बनाई वहां से कि परिश्रम से आप परिश्रम करना सीखेंगे। अच्छा यहाँ स्कूल जाना है, इस टाइम गेम्स खेलने जाना है, इस टाइम ये करना है, या टाइम या वट ये टास्क करने हैं, तो आप इंडस्ट्रियस होंगे। अगर आपके अंदर एक सही एनवायरमेंट आपको मिलेगा, है ना, तो आप इंडस्ट्री आपके अंदर विकसित होगी। नहीं तो आप हीन, दूसरों को अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे होंगे, अपना कोप नहीं कर पा रहे होंगे, अपना काम स्कूल का करना, अपने एक्टिविटी करना, कोई और जो भी घर में जो चल रहा है वो सब, तो आप इंफीरियर महसूस करने लगेंगे, यानी अपने आप को दूसरे से कम आंकने लगेंगे, जो कि नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड क्या है, सब कुछ ठीक रहा तो इंडस्ट्री आपके अंदर आएगी, आपके अंदर जीवन भर के लिए मेहनत की क्षमता जो है विकसित हो जाएगी। और अगर आपके अंदर इंडस्ट्री विकसित होती है तो एक वर्च्यू आएगी, एक मूल्य विकसित होगा जिसको कॉम्पिटेंसी कहते हैं, कि यार मैं भी दुनिया में जी सकता हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ, मेरे अंदर भी क्षमता है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो ये कॉम्पिटेंसी है कि विराट कोहली कह रहे हैं नहीं वर्ल्ड कप तो जीत के लाएंगे, तो वो कॉम्पिटेंसी विकसित होती है यदि आप इंडस्ट्रियस होते हैं। अगर एनवायरमेंट आपको अच्छा मिल रहा है, सारी चीजें ठीक जा रही हैं, और आप कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है खैर विकास में। फिर आते हैं स्टेज 5 पे, ये है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की अवस्था। अब ये 12 से 18 ये टीनेज है, इसी में आइडेंटिटी क्राइसिस की बात होती है, जिसके लिए ये टर्म किसने कॉइन किया ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट, पहचान का संकट या पहचान संकट। यानी मैं हूं कौन, मुझे करना क्या है, आगे क्या करना है, करियर काउंसलिंग, ये वो, मुझे कॉमर्स लेनी है कि आर्ट्स लेनी है कि साइंस लेनी है, जीवन में करना क्या है, ये सब जो है पहचान का संकट। मैं हूं कौन, दुनिया में क्यों आया हूं, पर्पस क्या है, करियर क्या होगा, करूंगा क्या जीवन में, ये सब यहाँ पे आ जाता है। ये 12 से 18 टीनेज जो है आपकी, ठीक है ना। नहीं ईयर्स नहीं पूछता जनरली, बस आपको आइडिया होना चाहिए। ईयर्स अगर उतने जरूरी होते तो मैंने लिखा होता, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये जैसे लास्ट स्टेज मान लीजिए आप प्याजे की जो फॉर्मल ऑपरेशन है, तो टीनेज वाली स्टेज यही है, एडोलेसेंस जिसको हम कहते हैं, किशोरावस्था। ठीक है ना। हाँ जैसे आप लोग में से कई लोग होंगे जिनको सीटेट पास करना है कि यार मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, कई लोगों को डाउट ही रहता है अंदर अंदर। तो डाउट थोड़ा रहता है सबके अंदर, लेकिन उस डाउट से आगे बढ़ के मेहनत करनी है आपको। ठीक है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी अगर सब कुछ सही रहा, आप में कॉम्पिटेंस है, इंडस्ट्री है, पीछे की स्टेजेस सही रही है, एनवायरमेंट ठीक मिला है, तो आप एक पहचान बनाएंगे अपनी, एक आइडेंटिटी कि मैं ये हूं, मुझे ये करना है जीवन में। अगर सही नहीं रहा, गड़बड़ हो गया, नेगेटिव की साइड आप चले गए, तो रोल कंफ्यूजन आ जाएगा कि मैं हूं कौन, मुझे पता ही नहीं है, मुझे करना क्या है, मुझे पता ही नहीं है। अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, आपकी आइडेंटिटी फॉर्म हुई कि मैं हूं कौन, मुझे क्या करना है ना, बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, ये करना है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपके अंदर एक फिडेलिटी आएगी, एक निष्ठा आएगी कि हाँ यार हो जाएगा, कर लेंगे जीवन में। फिर आती है स्टेज 6, तो इसी में आइडेंटिटी क्राइसिस की बात होती है। स्टेज 6 आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब आपकी स्कूल की जो स्टेजेस हैं यहीं खत्म हो जाती हैं, आइडेंटिटी वर्सेस आइसोलेशन पे ही, सॉरी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन पे ही। कई लोग भटकते रहते हैं, अगर नहीं होता तो रोल कंफ्यूजन में रह जाते हैं। वो वहां 18 साल के बाद तो बच्चा स्कूल से निकल जा रहा है, तो चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, लेकिन आपका काम जो है यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी, हाँ आज तक है आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत लोगों को पूरे जीवन चलता है भाई। तो अगर हम बात करें, एक मिनट, अभी यार ये खुजली हो रही है आंखों में, देखिएगा। तो अगर हम बात करें, हाँ अगर हम बात करें इंटीमेसी वर्सेस, तो आपका 5 स्टेज तक ही अगर आप याद रख लेंगे, अगर आप 5 स्टेज तक ही याद रख लेंगे तो बात आपकी बन जाएगी, है ना। इंटीमेसी वर्सेस, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं बताती हूँ, बाद में बताऊंगी। अब ये 6 7 और 8 तीन स्टेज हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये स्कूल के लेवल पे आती नहीं है, क्योंकि इसके बाद 18 साल के बाद बच्चा स्कूल से निकल जाता है, और आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो 18 साल
से नीचे-नीचे तक ही आते हैं। जी, सीपी मिश्रा जी। तो स्टेज 6 क्या है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यानी पॉजिटिव साइड है इस स्टेज के, हर स्टेज के अपने टास्क है ना, तो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। ठीक, पॉजिटिव क्या है? इंटीमेसी, घनिष्ठता, यानी आप प्यार मोहब्बत, अच्छे घनिष्ठ मित्र रिश्ते ये सब आपके फॉर्म होंगे, और वो नहीं हो पाए तो आप आइसोलेटेड महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे। तो अगर आपके अंदर इंटीमेसी या आपकी जो क्लोज रिलेशनशिप्स या क्लोज बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो आप इंटीमेसी में हैं, आपके अंदर एक वर्च्यू आएगी जिसको लव कहते हैं, कि प्रेम आपके जीवन में रहेगा, चाहे वो दोस्तों के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके रोमांटिक पार्टनरशिप्स के फॉर्म में हो, नहीं तो आप आइसोलेटेड, अलग-थलग, अकेला महसूस करेंगे। ठीक है? फिर आते हैं स्टेज 7 पे, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये 18 से 40 तक था, जो ये वाली स्टेज थी इंटीमेसी वाली, कि भाई आपको प्यार, मोहब्बत, शादी ये सब करना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं ये वो। अब ये 40 टू 60 के बीच में है। 40 टू 60 इयर्स के बीच में है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, व्यक्ति इस उम्र में काम करता है, बच्चे पालता है, व्हाटएवर, अब हर किसी के लिए टास्क अलग हो सकते हैं, बट जनरल टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही होता है। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी उत्पादनशीलता बनाम अवरोध। यानी या तो आप जनरेटिव होंगे, यानी आप जीवन में अच्छा काम कर रहे होंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, आगे का फ्यूचर अपना बढ़िया, बच्चे ये वो, फैमिली लाइफ या जो भी है, आप जनरेटिव होंगे, आप कुछ जनरेट कर रहे होंगे। और अगर आप नेगेटिव साइड चले गए तो आपको स्टैग्नेंट फील होगा कि यार लाइफ में कुछ कर नहीं पाए। तो अगर आप पॉजिटिव साइड हैं तो जनरेटिविटी यानी केयर आपके अंदर, फिर वो बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति आपके अंदर केयर की भावना विकसित होगी, है ना? अगर आप जनरेटिव हैं, मेहनती हैं, काम कर रहे हैं, चीजों में सही है, आपने अपनी लाइफ सेट कर ली है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेज 8 की, अब 60 प्लस होते होते आपने कुछ ऐसे बूढ़े लोग देखे होंगे जो बहुत इरिटेटेड रहते हैं, कुछ आपने देखे होंगे जो खुश रहते हैं, है ना? हमारी एक फ्रेंड है, उनकी नानी है, बहुत हँसी मज़ाक बढ़िया, वो चिल करती हैं। उनको लगता है कि एक तरह से वो कहीं न कहीं किसमें है, ईगो इंटीग्रिटी में है कि यार मैंने जीवन सही जिया। जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं, पलट के देखते हैं, आपको लगता है हाँ यार, अच्छा किया, मेहनती इंसान था मैं या मेहनती इंसान थी। जो परिस्थितियाँ मुझे मिली उसमें मैंने बेस्ट किया। कुछ गलतियाँ हुई, कोई बात नहीं। तो अगर इस पॉजिटिव साइड आपके अंदर है, तो वो ईगो इंटीग्रिटी कहलाती है। एक सत्यनिष्ठता है आपके अंदर कि हाँ यार, जो मुझे मिला मैंने बेस्ट किया। और अगर आप जीवन से खुश नहीं हैं, निराश हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कि यार कुछ नहीं, ऐसे ही शराब पी के या इधर-उधर घूम के जीवन निकाल दिया, मैं तो ये कर सकता था। कोई कह रहा है जया बच्चन। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी-सी दिखती है, वो मीडिया से है, क्या है पता नहीं, वो जाने। तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, तो अगर आप खुश नहीं होंगे तो निराशा आ जाएगी आपके जीवन में कि यार क्या लाइफ, ये कर सकता था, ये कर सकती थी, जीवन भर बस इन बच्चों के लिए, इस पति के लिए या इस पत्नी के लिए, या इतने खराब रिश्तों में रहा क्योंकि समाज क्या कहेगा। अब समाज क्या है, टाइम ही नहीं बचा। अब तो खत्म लाइफ। तो आप डिस्पेयर में चले जाएँगे, निराशा में चले जाएँगे कि यार ये जीवन जो मुझे मिला था इसके साथ मैं कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड नज़र आएँगे। अगर आप ईगो इंटीग्रिटी आपके अंदर है कि हाँ यार अच्छा किया जो किया जीवन में, तो आपके अंदर विज़डम होगी। फिर आप जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गाइड कर रहे थे लोगों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, वैसे आप करेंगे। अपनी नेक्स्ट जनरेशन का मतलब ये नहीं होता खुद के बच्चे आपने किए और तभी आप उनको गाइड करेंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। खुद के बच्चों की बैंड बजा के रखते हैं आधे से ज़्यादा लोग, गाइड तो छोड़ दो। तो विज़डम यानी आपके अंदर एक वो समझ पैदा होगी। अगर आपने जीवन ठीक से जिया है और आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार सब सही रहा, सब सफल रहा। ठीक, तो ये एक बात हुई, ये स्टेज 8 है। तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में ही बच्चे का मन है अपने मर्जी के कपड़े पहनने का, आप कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो मेरे हिसाब से पहनोगे तुम, तो फिर उसमें गिल्ट आएगा, वो इंफीरियर महसूस करेगा। तो ये कहानी है इस पूरी थियरी की। अब इसके साथ मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ कि हर एक स्टेज में जैसे मैंने वर्च्यू बताया आपको, वैसे ही कुछ टास्क होते हैं हर एक स्टेज के, है ना? तो हम सिर्फ 5 स्टेज के टास्क करेंगे क्योंकि उसके आगे आपके स्कूल लेवल पे आता नहीं है, वो आपके जीवन को समझने के लिए अच्छा है ये थियरी। तो ये हम इसके ये 6, 7, 8 नहीं कर रहे हैं, है ना? हम कर रहे हैं अब फर्स्ट टू फिफ्थ। जन्म से 1.5 वर्ष की उम्र तक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर सब सही रहा, ट्रस्ट विकसित होगा आपके अंदर, यानी भरोसा आएगा, और भरोसा आया तो हो पाएगी, आशा आएगी जीवन के प्रति। और टास्क क्या है कि बच्चे को फीडिंग कराई जाती है, ध्यान रखा जाता है, लव वार्मथ केयर ये सब दिया जाता है इस उम्र में, इस स्टेज में। फिर 1.5 से 3 वर्ष की उम्र आएगी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी यदि विकसित हुई, यानी फ्रीडम उसके अंदर आई, तो विल विकसित होगी, जीवन जीने की इच्छा शक्ति। टॉयलेट ट्रेनिंग का ये टाइम है कि बच्चा खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि खुद से सूसू पॉटी करे, ये वो साफ सफाई करना सीखे। ठीक है,
3 से 5 वर्ष में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6, 5, 1 साल इधर-उधर चलता है। पर्पस आता है, अगर वो इनिशिएट आप उसको करने दे रहे हैं, अपनी मनपसंद के कपड़े, खाना चूज़ करने दे रहे हैं, व्हाटएवर, बैग चूज़ करने दे रहे हैं। एक्सप्लोरिंग और प्ले, ये प्ले वे वाला उम्र होती है एक्सप्लोर करने की, है ना? 5 से 12 वर्ष इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये कॉम्पिटेंस विकसित होती है, स्कूल, स्पोर्ट्स, इन सब ये एक्टिविटीज़ होती हैं इस उम्र की। ये मैं बता चुकी हूँ वैसे आपको। 12 से 18 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, निष्ठा आएगी जीवन के प्रति, फिडेलिटी आएगी, सोशल रिलेशनशिप्स पे यहाँ फोकस रहेगा। ये एक टास्क है कि यारी दोस्ती, स्पोर्ट्स में खेलना, स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल बनना, तो सोशल रिलेशनशिप्स के साथ आप कैसा अ, घुल मिल पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये थी कहानी आपकी एरिक एरिक्सन की। और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आर डेवलपमेंटल स्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। देखिए अर्ली चाइल्डहुड आपको पता है 3 से 6 वर्ष के टाइम को कहते हैं, या 2 से 6 को कहते हैं मिनिमम भी, ठीक है ना? तो 3 से 6 वर्ष में कौन सी स्टेज फिट बैठेगी वो आपको देखना है यहाँ पे, कि कौन सा टास्क है जो 3 से 6 वर्ष में फिट बैठेगा। नादिया क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। एक नंबर बात है ये। देखिएगा, फटाक से बताओ। यस सोनाली, जल्दी से दीजिए जवाब। ये थियरी इतनी थी, छोटी सी क्यूट सी थियरी जो हमने आज खत्म कर ली है। देखिएगा, 3 से 6 वर्ष में डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी होगी एरिक्सन के अकॉर्डिंग, आपको एज के हिसाब से पहचानना है। अर्ली चाइल्डहुड, तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड नहीं, मैंने शुरुआत में बताया था आपको, जन्म से 1.5 वर्ष तक, अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 से 6 वर्ष तक, ये तो 1.5 तक खत्म हो जा रही है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यस ये है 3 से 5 वर्ष के बीच में। इंटीमेसी तो फिर आपकी 12 या 13 प्लस में आएगी। आइडेंटिटी नहीं, ये तो आएगी बल्कि आपकी ये इसमें 18 प्लस में इंटीमेसी, ये 12 प्लस में आइडेंटिटी वाली सॉरी। तो इनिशिएटिव पहल बनाम अपराध बोध या गिल्ट महसूस करेगा अगर इनिशिएट नहीं करने देंगे, ये आपका अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है। इसके बाद फिर आपका स्कूल एज आती है, इंडस्ट्री वाला। एरिक्सन व्यूड डेवलपमेंट, ये एक सवाल है जो आपको कर लेना चाहिए, फटाफट से बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, देखिए एरिक्सन क्या कह रहे हैं, व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग ओनली इन द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। यानी एरिक्सन कह रहे हैं कि जीवन के सिर्फ पहले 5 वर्षों में ही विकासात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, नहीं। व्यूड कॉग्निटिव लेवल चेंजेस थ्रू आउट आर लाइफ स्पेन्स अकॉर्डिंग टू एज, यानी उम्र के अनुसार हमारे पूरे जीवन काल में संज्ञानात्मक स्तर में परिवर्तन। ये कॉग्निटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं, नहीं, ये साइको सोशल पर्सनैलिटी के चेंजेस की बात कर रहे हैं। चलो फिर भी देखते हैं। व्यूड फिजिकल चेंजेस, नहीं, इन्होंने कोई शारीरिक परिवर्तनों की बात थोड़ी की है कि बॉडी ऐसी हो जाती है इस उम्र में, ये होता है वो होता है, नहीं। व्यूड डेवलपमेंटल चेंजेस अकरिंग थ्रू आउट आर लाइफ स्पेन्स, अब डेवलपमेंटल चेंजेस में हर तरह के चेंजेस आ गए, ठीक है ना, कि पूरे जीवन काल के दौरान हमारे जो विकासात्मक परिवर्तन होते हैं उनकी बात एरिक एरिक्सन ने की है, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये क्या कहता है, इन एरिक्सन्स क्राइसिस ऑफ डैश चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कहाँ आता है यार, मैं कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स में जीत के दिखाएंगे, है ना, ये जो कॉम्पिटेंस की स्पिरिट है ये कौन सी स्टेज में आएगी, स्पोर्ट्स, होमवर्क, ये वाली स्टेज थी ये, होमवर्क कंप्लीट करने की क्षमता, कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, ये क्यों नहीं करूंगा। तो ये कॉम्पिटेंस है कि एक बेसिक कॉम्पिटेंस आपके अंदर विकसित होगा कि यार जीवन जी लेंगे, कर लेंगे, लड़ लेंगे, है ना। ये क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी है, ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी तो ये है कि वो खुद से कुछ करना सीखेगा बेसिक शुरुआत में। कॉम्पिटेंस विकसित होता है यहाँ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में। या तो आप इंफीरियर मान लेंगे, इंफीरियर मान लिया तो आपके अंदर इंडस्ट्री या जो कॉम्पिटेंस की क्षमता है कि मैं कर सकता हूँ वो आएगा नहीं। इंडस्ट्री जब आप मेहनती हैं, आप करना चाहते हैं, तब कॉम्पिटेंस विकसित होता है। एक बार फिर से रिवाइज करना पीछे जाके। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ टीचर्स एनकरेज स्टूडेंट्स वर्क एफर्ट्स एंड परसेवरेंस एंड प्रोवाइड रिवॉर्डिंग सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, द फॉर्चुनेट आउटकम इज लाइकली टू बी। यानी यदि टीचर्स अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे को, अच्छा फलने फूलने का, कह रहे हैं परसेवरेंस, यार एफर्ट नहीं, मेहनत करनी है, हार नहीं माननी, ठीक। तो ये क्या होगा, एफर्ट्स के आप मौका दे रहे हैं, रिवॉर्डिंग और सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं कि हाँ जब जीत के आ रहे हैं बच्चे तो वेरी गुड, शाबाश, या कुछ अच्छा कर रहे हैं तो पहले से बेहतर कर रहे हैं कोई सी चीज को, तो इससे क्या होगा, बच्चे में एक पॉजिटिव आउटकम आएगा जिसको इंडस्ट्री कहते हैं। और ये स्कूल एज है वैसे भी, तो इसी में आएगा ये, इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी था ना, उद्योग या परिश्रम की क्षमता आएगी,
जब टीचर्स इस तरह का एनवायरनमेंट देंगे कि वो सक्सेसफुली परजर्वेरेंस लगे रहें, एफर्ट्स पे फोकस करें। ये आपका आखिरी सवाल है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन एरिक्सन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कौन सा व्यवहार विश्वास बनाम अविश्वास का जो स्तर है या चरण है उसमें विकसित होगा बच्चे में, वो आपको पहचानना है फटाफट से। ठीक है ना, चलिए फटाफट से देखते हैं, जल्दी बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, करा देंगे नोट्स पे अपलोड। एन एल्डरली पर्सन डिसीजन टू इनवाइट समवन ओवर फॉर लंच, या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो जन्म से 1.5 वर्ष तक की उम्र है, यहाँ कौन सा लंच पे कौन सा एल्डरली पर्सन बुलाएगा। एन अर्ली अडोलेसेंट, अडोलेसेंट तो टीनेजर होते हैं, यहाँ 1.5 साल तक की ही बात होगी। एन इन्फेंट हु इज लर्निंग हु कैन प्रोवाइड बेसिक केयर फॉर हर और हिम, ये बिल्कुल सही बात है कि इन्फेंट एक शैशवावस्था का बच्चा जो वो ये सीख रहा है कि कौन उसको बेसिक केयर, उसका सूसू पॉटी साफ करना, उसको खाना खिलाना, उसको गोदी में केयर देना, ये सब प्रोवाइड कर रहा है। ये यहाँ पे एक बिहेवियर है जिससे साइको सोशल डेवलपमेंट उसका होगा। टीन एज तो ये है ही नहीं। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताएंगे। एक शिशु जो सीख रहा है कि बेसिक बुनियादी ध्यान उसका कौन रख सकता है, कौन उसको केयर दे सकता है, ये बात जो है आपकी यहाँ हो रही है। ठीक है जी, कितना आपने स्कोर किया वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या आपको हो तो वो भी आप बता सकते हैं, नहीं तो आज की बात को हम यहीं विराम देंगे। छोटी सी थ्योरी थी, छोटा सा टॉपिक था। मिलेंगे फ्राइडे यानी परसों, और कोई और मन में आपके विचार हो, सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं लगे हाथ, है ना। क्लियर है इतनी बात, या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है? बताओ। हैं? नेहा कैसी बातें कर रही हो? कह रही है टॉपिक एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए क्योंकि लेट ज्वाइन किया था। प्रणाम है आपको, दंडवत प्रणाम है। वीडियो दोबारा देख लेना। लेट ज्वाइन करोगे पूरा टॉपिक पढ़ा दूं अभी जो मैं यहाँ 40 मिनट से डिस्कस कर रही हूँ वो फिर से डिस्कस कर दूं? आंसू आ जाएंगे यार, ऐसे मत कहो। जल्दी हो जाएगा बस भी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सीटेट देखो आने को कल आ जाए और आने को अगले 10 दिन में आ जाए। आना तो है ही, जनवरी या दिसंबर में होना ही है, दिसंबर एंड, क्योंकि अब शुरुआत में तो नहीं होगा जिस हिसाब से लेट हो चुका है नोटिफिकेशन। दिसंबर एंड या जनवरी शुरुआत में नहीं होगा सीटेट इस बार, ऐसी बात नहीं है जानू, क्योंकि एक बार नहीं हुआ है तो होगा अब। बहुत अच्छे से बताती हैं आप, कौशल करें, थैंक यू जी। कोई भी लैंग्वेज ले लो यार, 2 लैंग्वेज लेनी है आपको, सेम नहीं होनी चाहिए बस। हिंदी इंग्लिश ले लो, हिंदी संस्कृत ले लो, और 20 भाषाएं हैं उनमें से कोई भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता देंगे कितना बचा है सिलेबस, टेंशन ना लो। चलिए आज के लिए इतना ही, हमें सीढ़ी पे अच्छे से समझ में आता है। तो कुछ टॉपिक्स वैसे होंगे ना पूजा, नए टॉपिक्स में थोड़ी बहुत समस्या होगी, फिर से एक बार उसको आराम से शांति से देखो। चलिए, ध्यान रखिए अपना। कोई बात नहीं, देखो कुछ थियरीज होती हैं जिनमें इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, परसों मिलते हैं। ये छोटी सी थियरी थी, अब मैं इसमें आपका टाइम क्या वेस्ट करूँ, यही चाहती मैं तो इसको और लंबा हम डिस्कस कर सकते हैं, बट इसमें बहुत डीप ऐसी बातें हैं नहीं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए टेक केयर। ये बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे आपको इस थियरी के, हिंदी इंग्लिश दोनों में, डोंट वरी। बाय बाय।